आज हमारा थर्ड लेसन है वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का। लास्ट क्लास के अंदर हमने लेसन 2 एक HTML फाइल बनाई थी और HTML एलिमेंट्स हम पढ़ रहे थे। इसको अगर हम गूगल क्रोम में ओपन करके देखें तो ये HTML एलिमेंट्स हेडिंग के हैं, ये पैराग्राफ है हमारे पास, दिस इज़ HR लाइन है हॉरिजॉन्टल, और ये UL है अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अगर इसका आप कोड देखना चाहें तो हमने जो अभी तक काम किया है वो सिंपल नोटपैड पे किया है। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और कोई एडिटर यूज़ करते हैं। आपको वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए बहुत से एडिटर मिल जाते हैं जहाँ जाके आप अपना कोड बआसानी लिख सकते हैं। एडिटर का फ़ायदा ये होता है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे आपको कोड हिंट की भी सहूलत मिलती है, यानी कि आपको वो गाइड कर रहा होता है साथ साथ कि आप में आगे किस तरह से काम करना है। टैग ओपन करेंगे तो क्लोज़ ऑटोमेटिकली कर देगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अभी हम करेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो हमारे पास काफ़ी सारे एडिटर मौजूद हैं। ड्रीम वीवर पे आप काम कर सकते हैं, विजुअल कोड के नाम से एक एडिटर मौजूद है, नोटपैड प्लस प्लस के नाम से मौजूद है, और भी बहुत से मौजूद हैं। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करते हैं। रिसेंटली मैंने इस पे काम किया है तो इसको देखते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं और काम करते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड बहुत आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप लिखें VS कोड तो ये आपको VS कोड की वेबसाइट पे ले जाएगा। यहाँ से डाउनलोड पे आपने क्लिक करना और फिर इंस्टॉल कर लेना है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। मेरे पास ऑलरेडी हुआ है तो मैं इसको अपने पास ओपन करता हूँ VS कोड को। तो जैसे ही आपके पास ओपन होता है तो ये आपसे पूछेगा कि लैंग्वेज कौन सी आपको चाहिए, लैंग्वेज कौन सी आपको चाहिए। तो लैंग्वेज के लिए जो है ना आपने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से HTML और फिर अपना काम आपने शुरू करना है। थोड़ा टाइम ले रहा है ये मेरे पास। अच्छा जी, मेरे पास ऑलरेडी कुछ गेटिंग स्टार्ट में मैं गेटिंग स्टार्टेड पे जाता हूँ। आप फर्स्ट टाइम जब इसको ओपन करेंगे या आप फाइल न्यू लेंगे तो ये आपसे यहाँ पे सिलेक्ट लैंग्वेज बोलेगा। तो आपने इसको ओपन करने के बाद फाइल में जाना है और न्यू फाइल लेनी है। तो यहाँ पे आपके पास ये लैंग्वेज का पूछेगा। ये जो पुरानी कुछ फाइल्स हैं मैं ये क्लोज़ कर रहा हूँ इसको ताकि कोई कन्फ्यूजन आपको ना हो। और ये मेरे पास अनटाइटल्ड और सिलेक्ट लैंग्वेज, तो यहाँ पे मैं लैंग्वेज के अंदर सेलेक्ट कर लेता हूँ HTML। और ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि इस VS कोड को पता चल सके कि आप क्या काम कर रहे हैं। ये उसी तरह से आपको फिर रिएक्ट करे, उसी तरीके से आपको सजेशंस दे और कोड हिंट दे। ठीक है जी। यार मेरा बैग होगा वहाँ पे ना, बोलिए। अच्छा जी, तो अब हम आगे काम करते हैं। देखिए एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है HTML का क्या है। तो बेसिक स्ट्रक्चर इस तरह से है कि आपने लिखना होता है HTML। देखेंगे आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है साथ साथ, और HTML को आपने क्लोज करना होता है। अभी आपके पास सिलेक्शन बनी हुई आ गई, आप एंटर कर दें तो ये खुद से आ जाएगा। ठीक है जी। और हेड के अंदर आपके पास HTML के अंदर आपके पास हेड सेक्शन होता है। देखें ये आपके पास आ गया, आपने एंटर करना है और फिर आपने हेड को क्लोज करना है। ये आ गया, आपको एंटर करना है, हेड क्लोज हो गया। अब आप ये समझने की ये देखें, स्टूडेंट्स को मैं समझाता हूँ कि आप कंप्यूटर सीखना जा रहे हैं, आप कोड करना जा रहे हैं और इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है कंप्यूटर के अंदर कि इसके अंदर आपको कंप्यूटर सब कुछ साथ साथ बता रहा होता है। यानी जिस टूल पे भी आप काम कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज पे भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं, आपको उसका एडिटर, आपको उसका सॉफ्टवेयर, आपको सब साथ में बता रहा होता है, आपको गाइड कर रहा होता है। आपको आंखें खुली रखनी है और प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है और ये बात समझना है कि देखें आप कंप्यूटर को इसलिए यूज़ कर सकते हैं ताकि आप नई कोई टेक्नोलॉजी पे काम कर सकें और कुछ क्रिएट कर सकें। तो कंप्यूटर एक स्मार्ट डिवाइस है और उसको यूज़ करने के लिए आपको भी स्मार्ट होना ज़रूरी है ताकि आप उससे मैक्सिमम फ़ायदा ले सकें। आप अगर ये बोलें कि नहीं मैंने सब कुछ टाइप ही करना है, मैंने कोई इसका कोड हिंट इस्तेमाल नहीं करना, कोई जो है इससे बेनिफिट नहीं लेना, तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ टाइटल का टैग देना है तो देखें TI लिखूँगा, टाइटल आ गया।
अब आपको टाइटल लिखने की पूरी ज़रूरत नहीं है, आप एंटर करें, ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे आप स्लैश मैंने लगाया है, ये बैक स्लैश, तो देखें टाइटल खुद आ गया, वो समझ गया कि ऊपर टाइटल ओपन है तो टाइटल ही क्लोज हो रहा है। तो आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इससे टाइम भी बचता है और एरर के चांसेस भी आपके पास मिनिमाइज होते हैं। टाइटल में मैंने लिख दिया लेसन 3, ठीक है ना, कुछ भी आप टाइटल दे सकते हैं। यहाँ पे HTML भी लिख देता हूँ। तो हम HTML एलिमेंट्स पे काम कर रहे थे और अब आपके पास मेन चीज़ जहाँ पे आपकी पूरी वेबसाइट डिज़ाइन होती है, बॉडी, और बॉडी को आपने कर दिया क्लोज। तो यहाँ पे बॉडी में आप जो भी देते हैं वो आपको वेबसाइट पे नज़र आता है और हम HTML एलिमेंट्स के ज़रिए वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाए थे। देखिए लास्ट क्लास में हमने UL किया था। UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसके अंदर आप LI लगा के लिस्ट आइटम देते हैं, जैसे मैंने दिए थे एप्पल्स, ठीक है जी, क्लोज किया। और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मज़ीद लिस्ट आइटम्स यहाँ पे देता हूँ, ठीक है ना। एप्पल्स को चेंज करके मैंने यहाँ पे कर दिया ऑरेंजेस, यहाँ पे कर दिया बनानास, यहाँ पे कर दिया मैंने ग्रेप्स, और आम का सीज़न है तो इसको हमने कर दिया मैंगोस, ठीक। इसको सेव करते हैं और कंट्रोल S इज़ द शॉर्टकट की, और अगर आप यहाँ से जाके करेंगे तो यहाँ से आप सेव पे क्लिक करेंगे और हमारा एक फ़ोल्डर बना हुआ है ऑलरेडी जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, एंड दैट इज़ इन डी ड्राइव अदील एंड वेब डिज़ाइनिंग लेसन। तो इसको लेसन 3 के नाम से मैंने सेव कर दिया। नीचे HTML ऑलरेडी आ रहा है तो ये .html में सेव हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें आपको .html लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जब प्रोग्राम शुरू किया था तो आपने बता दिया था, ये डॉक्यूमेंट जब लिया था तो आपने बता दिया था कि दिस इज़ एन HTML डॉक्यूमेंट। तो नीचे से टाइप आपको चेंज करने की, ऑल फाइल्स करने की ज़रूरत नहीं है, .html लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास लेसन 3.html में सेव हो जाएगा। अब इसको हमें रन करके देखना है किस पे, ब्राउज़र पे। तो अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन मुझे नहीं नज़र आ रहा कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे ब्राउज़र ओपन कर लूँ। ड्रीमवीवर में होता है, इसमें भी कोई ना कोई हो सकता है तरीका हो, फ़िलहाल मुझे नहीं मालूम, ठीक है जी। लेकिन फ़ाइल चूँकि आपकी सेव हो गई है, फ़ाइल आपकी सेव हो गई है कहाँ पे, आपके फ़ोल्डर में, तो आप वहाँ से जाके उसको रन कर सकते हैं। जैसे नोटपैड पे हम रन कर लेते हैं, नोटपैड की फ़ाइल पे सेव करके रन कर लेते हैं, तो इसको फ़िलहाल वैसे ही रन कर लेते हैं। और मैं इसमें देखूँगा कि किस तरह से डायरेक्टली आप यहाँ से ब्राउज़र को रन करवा सकते हैं, तो वो भी कोई ऑप्शन हो सकता है इसके अंदर हो। खाली रन एंड डिबग पे करते हैं क्लिक। अच्छा, ये आ रहा है यहाँ पे, देखिए रन एंड डिबग पे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे क्रोम भी आ रहा है, एज भी आ रहा है, तो मैंने क्रोम को सिलेक्ट किया। अच्छा जी, कहता है ओपन लॉन्च जेसन, कोई एरर इसने जनरेट कर दिया है। इसको फिर मैं एक्सप्लोर करके आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस पर हम डायरेक्टली यहाँ से क्रोम पे रन कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इस फोल्डर पे जाते हैं और इसको यहाँ से राइट माउस क्लिक करते हैं। ये फाइल है जो अभी हमने क्रिएट की है VS कोड के अंदर, इसको ओपन विद गूगल क्रोम कर लेते हैं, तो देखें ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने पास, और मज़ीद जो है इसको मैंने बंद कर दिया। अच्छा, मज़ीद हम क्या करते हैं कि इसके अंदर काम करते हैं, ये UL वाला काम हम लास्ट टाइम भी कर चुके हैं। देखें ये तो आपके पास HTML एलिमेंट्स है, ठीक। इसके अंदर हम यहाँ पे जाके इस तरीके से टाइप दे सकते हैं, और टाइप के अंदर हमारे पास UL के अंदर टाइप में हमारे पास क्या आएगा, सर्कल करते हैं इसको हम। इसको मैं ज़रा सेव करके एक दफ़ा चेक करूँ अपने पास, तो देखें ये सर्कल्स आ गए, ठीक है ना। तो इसकी टाइप आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से मैं जाता हूँ और इसको Ctrl+C करता हूँ, Ctrl+V करता हूँ, और यहाँ पे जाके टाइप सर्कल था, आप इसको क्या दे सकते हैं, स्क्वायर दे सकते हैं। मैंने स्क्वायर कर दिया, तो देखें जो नेक्स्ट मेरे पास UL है वो स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, सर्कल होता है, और हमारे पास राउंड के लिए
यानी ये जो हमारे पास सबसे ऊपर आ रहा है ये सर्कल आ रहा है, ठीक है ना, और स्क्वायर आ रहा है, और एक फील्ड सर्कल जो होता है उसको क्या कहते हैं मुझे जहन में नहीं आ रहा है, सर्कल सर्कल सर्कल, वैसे वो बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है, यानी कि अगर आप कुछ नहीं दे रहे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास एक तरह से फील्ड सर्कल कह लें आप आ रहा होता है। टाइप के अंदर इसको हम दे सकते हैं, इसका नाम होता है, मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा, मैं आपको फिर बताता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, जिस तरह से आपके पास UL है, इसी तरीके से हमारे पास जो अगला एलिमेंट है वो है OL। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और वो बिल्कुल इसी तरीके से होता है, और उसमें जो है उसमें क्या है, आपने OL लिखना होता है, और इसमें फ़िलहाल टाइप में हटा रहा हूँ आपको, और OL के अंदर इसी तरह से लिस्ट आइटम आपके पास आते हैं, ठीक है ना, OL, और कंट्रोल S करते हैं हम, और अपने ब्राउज़र पे जाके मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ तो रिफ़्रेश हो रहा है। आपको बार बार ब्राउज़र ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, यानी हर दफ़ा जाके आपको फ़ोल्डर में गूगल क्रोम को चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप F5 करेंगे, काम करेंगे, यानी अपना कोड करेंगे, उसको सेव करेंगे, और ब्राउज़र में जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से OL के अंदर भी हमारे पास टाइप्स मौजूद हैं, तो मैं इसको कंट्रोल C कर रहा हूँ और कंट्रोल V कर रहा हूँ। कंट्रोल C इस पर कॉपी और कंट्रोल V से आप पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया। थोड़ा सा देखें, स्पीड में काम इसलिए कर रहा हूँ कि तीसरी क्लास है, आपको भी थोड़ा आइडिया हो गया होगा। अब यहाँ पे ये OL के अंदर हमें टाइप भी सजेस्ट कर रहा है, UL में नहीं कर रहा था, OL में कर रहा है। UL में दोबारा करके देख लेंगे तो आपको बता रहा है कि 1 2 3 देना है, ABCD देना है, कैपिटल है, स्मॉल है, और ये आपके पास है। तो देखें बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 तो आ रहा है, ये कैपिटल A करके चेक करते हैं, कंट्रोल S, ठीक है ना। इसी तरीके से नीचे जाते हैं और टाइप के अंदर हम दे रहे हैं यहाँ पे स्मॉल ABCD भी दे सकते हैं, इसी तरीके से आप ये दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास इस तरह से आ गया। तो टाइप आपके पास क्या है, HTML एलिमेंट है और उसका एक एट्रीब्यूट है टाइप, और उसको आप मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ देके, मुख्तलिफ वैल्यूज़ देके, यानी आपकी प्रॉपर्टी है एक टाइप और मुख्तलिफ वैल्यूज़ देके आप अपनी मर्ज़ी से उसको चेंज कर सकते हैं। तो UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट और LI स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। इसको मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख भी लूँ, आपने भी लिखना है। ये यहाँ पे हम H2 की हेडिंग में लिख देते हैं, सॉरी, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है ना। और सेम गोज़ विद ऑर्डर्ड लिस्ट, तो यहाँ पर भी हम H2 के अंदर लिख देते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, कंट्रोल S, ठीक है ना। अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट, ये हमारे पास दो चीज़ें आ गई, और हमने साथ में VS कोड पे किस तरह से काम होता है वो भी थोड़ा सा देख लिया। और मैं यहाँ पे ज़रा टाइप दोबारा लिख के देख रहा हूँ कि ये UL के अंदर हमें टाइप नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है ये मुझे नहीं बस समझ आ रही। सजेशंस में नो सजेशन दे रहा है। अगर सजेशन आपके पास नहीं आ रही होती है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, कंट्रोल स्पेस बार। कंट्रोल स्पेस बार इज़ द शॉर्टकट की टू गेट द सजेशन। यानी ए से देखें, ये मैंने वाई लिखा हुआ है, उसके बाद ये इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। तो बहरहाल मैं UL में चेक कर रहा था कि टाइप नहीं आ रही, कोई इशू नहीं है, हमने लिख ली थी खुद से टाइप, OL के अंदर हमें दे रहा था वो टाइप, और इस तरह से हमने इसके अंदर काम कर लिया। तो इस फाइल में इतना ही काम है। अगली फ़ाइल एक और ले लेते हैं, और एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, बड़ा इम्पॉर्टेंट टैग है, एंड दैट इज़ लैंग्वेज को फिर अगेन हम यहाँ से HTML ले लेते हैं, और काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं इसके अंदर। बहरहाल फ़िलहाल HTML के अंदर हमने काम करना है, तो दिस इज़ HTML। तो हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट टैग है, और वो टैग क्या है हमारे पास, अच्छा जी, तो HTML हमने लिखना है ऑब्वियसली,
और HTML को क्लोज करना है। देखिए जो टैग ओपन होगा वो क्लोज भी होगा, और इसका तरीक़ेकार यही है कि आप साथ साथ करते जाएं। हेड ओपन हो रहा है, हेड क्लोज हो रहा है हमारे पास, और हेड के अंदर हमारे पास टाइटल है, ठीक है ना, और टाइटल इसी तरीके से क्लोज हो रहा है। और टाइटल के अंदर हम लिख रहे हैं वर्किंग विथ इमेजेस, ठीक है ना। यानी इसका मतलब ये है कि इसमें हम इमेजेस के ऊपर काम करेंगे कि इमेजेस किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। बॉडी, और बॉडी को कर दिया हमने क्लोज, और ये आपके पास यहाँ से आ गई, ठीक है ना। तो इमेज के लिए जो टैग है आपके पास वो है IMG। अच्छा जी, IMG के बाद आप लिखते हैं SRC। SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स, IMG स्टैंड्स फॉर इमेज। और सोर्स में आप सोर्स बताते हैं कि कहाँ पे फाइल, कहाँ पे आपका इमेज रखा हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ डायरेक्टरीज दिखा रहा है, तो हमें इसमें से किसी डायरेक्टरी में नहीं जाना। हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है अपनी डायरेक्टरी में। ये हमारा फ़ोल्डर है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक फ़ोल्डर होना चाहिए, किस नाम से, इमेजेस के नाम से। यहाँ पे हमारे पास एक फ़ोल्डर होना चाहिए इमेजेस के नाम से, इसमें हम इमेजेस के नाम से फ़ोल्डर रखा लेते हैं। अच्छा जी, मेरे पास वैसे तो इमेजेस मौजूद हैं सिस्टम पे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। लेट सपोज कि हमने लिखा कार्स, गूगल पे जाके कार्स लिखा, तो यहाँ कार्स आ गई बहुत सारी, और इमेजेस पे क्लिक किया तो ये इस तरह से आ गई। अब इसको ओपन इन न्यू टैब करते हैं, इसको भी ओपन इन न्यू टैब करते हैं, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं, तो ये सारी गाड़ियाँ हमारे पास नए टैब में आ गई। अब ये इमेज आ गया, इसको हम सेव करते हैं, सेव इमेज एज, और हमें कहाँ सेव करना है, हमारा फोल्डर है। अच्छा देखिए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, फ़ोल्डर आपने कहाँ बनाया हुआ है, कैसे बनाया हुआ है। यानी कि मेरे फ़ोल्डर में HTML फाइल्स हैं, इमेजेस के लिए मैंने अलग फ़ोल्डर बना दिया, उसमें ही सेव कर रहा हूँ। car1 के नाम से इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है ना। इसको सेव इमेजेस, राइट माउस क्लिक कर रहा हूँ, car2 के नाम से। एक दफ़ा आपने लोकेशन दे दी तो वो नेक्स्ट टाइम उसी लोकेशन पे जाएगा, यानी उसी जगह आपकी इमेज को सेव करेगा। और यहाँ पे मैंने लिख दिया car3, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैंने लिख दिया car4, तो ये आपके पास हो जाके सेव होगी। अब मुझे क्या करना है कि उस लोकेशन के ऊपर मुझे जाना है जहाँ पे मेरे पास फाइल्स रखी हुई हैं। तो जो फाइल मेरे पास रखी हुई है, जो इमेज मेरे पास रखा हुआ है, वो कहाँ रखा हुआ है, इमेजेस के फ़ोल्डर में रखा हुआ है। इस बात को थोड़ा सा समझें कि यहाँ आपकी ये फ़ाइल है, ठीक है ना, और इमेज यहाँ पर, यानी इस वेब डिज़ाइनिंग लेसन के फ़ोल्डर के अंदर, इसी डायरेक्टरी के अंदर, इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर रखा हुआ है। तो उसको हम यहाँ पे किस तरीके से पुट करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे इमेजेस और स्लैश लगा के उस फाइल का नाम। तो फाइल, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने एक car1 के नाम से फ़ाइल सेव की थी। अच्छा, अब यहाँ पर भी देख लेते हैं हम कि जो इमेजेस के अंदर car1 है उसकी टाइप क्या है। टाइप से मुराद इमेज की टाइप क्या है, उसकी इमेज की टाइप है JFIF। car2 की है JPG, तो हम ये car2 वाला लगाते हैं पहले। तो car2 फाइल नेम है, और सेव करवाते हुए मैंने नाम चेंज कर दिया था उसका, तो car2 नाम रखा था, और JPG उसका एक्सटेंशन है, यानी कि इमेज फाइल की टाइप है। और यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ क्लोज। अब आप ये देखें कि ये जो इमेज का टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, ये इसी में क्लोज हो रहा है। यानी कि बहुत सारे HTML एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो पेयर्ड नहीं है, यानी कि जिनका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं है, उनका एक ही टैग है, वहीं वो ओपन हो रहे हैं, वहीं वो क्लोज हो रहे हैं। तो हमने इस तरह से इमेज लगा दिया, और लेसन 4 मैं इसका नाम दे रहा हूँ। और इसको अब हम चेक करते हैं, जाके यहाँ से बैक करूँगा, ये लेसन 4 आ रहा है, इसको ओपन विद, ठीक है ना। तो ये कार आ रही है। अब ये कार इतनी बड़ी सारी हमारे पास आ रही है क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन बहुत हाई है, बहुत बड़ा इमेज है और बहुत शानदार इमेज है। इसके पिक्सल्स देखें आप, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसका साइज़ हम कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं कि आपके पास इमेज के टैग के अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंड हाइट एंड विड्थ। तो हाइट इसकी मैं कर देता हूँ 300, और इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ 400,
कंट्रोल एस करते हैं और हम इसको जाके चेक करते हैं, तो ये 300/400 की हो गई। थोड़ी सी ये मेरे ख्याल से विड्थ वाइज ज़्यादा हो गई, तो हम इसको कम कर सकते हैं। विड्थ को 360 करके चेक करते हैं कि सही प्रोपोर्शन में आए, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है अब बेटर है विड्थ की प्रोपोर्शन और हाइट की प्रोपोर्शन, और इस तरह से आप इमेज को लगा सकते हैं। एक और इमेज लगा लेते हैं। अच्छा, इसमें देखिए एक बात मैं आपको समझाता हूँ। ये कार्ड 2 इमेजेस के फ़ोल्डर में मैं एक काम ये करता हूँ, इमेजेस के फ़ोल्डर में जाता हूँ और ये card3.jpg है, इसको यहाँ से कट करता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। समझाना आपको ये चाह रहा हूँ कि ये जो सेकंड इमेज में लगाने लगा हूँ, ये इमेजेस के फ़ोल्डर में नहीं रखा हुआ, ये उसी रूट फ़ोल्डर में, यानी कि जिस फोल्डर में आपकी HTML फाइल है वहीं रखा हुआ है। तो अब आप किस तरह से इसको प्लेस करेंगे, तो देखिए मैंने दूसरा इमेज लगाने लगा हूँ IMGSRC। तो अब मैं इमेजेस और card3 लिखूँगा तो ये नहीं हमारे पास चलेगा, क्योंकि उसकी लोकेशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। समझ रहे बात। Ctrl+V इज़ द शॉर्टकट ऑफ पेस्ट। मैंने Ctrl+C किया, Ctrl+V किया, और फिलहाल वही हाइट एंड विड्थ दे देता हूँ, फिर देखूँगा कि ये ठीक है ना। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये यहीं क्लोज़ हो रहा है, तो सिंगल टैग है ये, इसका क्लोजिंग टैग नहीं है, उसी में क्लोज़ हो रहा है। तो अब आप इसको चेक करें, जाके रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए सेकंड इमेज मेरे पास आ तो गया, लेकिन ये यहाँ पे आपको इमेज नहीं दिखा रहा। क्यों? क्योंकि उसको इमेज मिल ही नहीं रहा उस लोकेशन के ऊपर। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि लोकेशन मैंने चेंज कर दी थी। और क्यों चेंज कर दी थी? क्योंकि आपको समझानी थी ये बात कि ये कहाँ रखी हुई है, ये यहाँ रखी हुई है। अब आ गई आपके पास। वैसे ये आपको समझाने के लिए किया है। नॉर्मली हम इमेजेस को इमेजेस के फोल्डर में रखते हैं ताकि काम हमारा तरीके से हो, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से हाथ के हाथ हम एक बात और समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो हमने पहले काम किया था, हमने यहाँ इमेजेस लिखा हुआ था, सही है ना, स्लैश लगाया हुआ। अब बात यह है कि यहाँ पे देखिए इमेजेस हमने लिख दिया, कंट्रोल स्पेस बार कर रहा हूँ तो जितनी गाड़ियाँ हैं ना वहाँ पे वो दिखा रहा है इमेजेस के फोल्डर में, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल स्पेस बार शॉर्टकट है किस लिए कि आप कोड हिंट आपके पास आ जाए। और इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो अगेन आपके पास वहाँ पे वो गाड़ी मौजूद नहीं है, यानी वो इमेज मौजूद नहीं है, तो आपको ब्लैंक दिखा रहा है। तो आपके पास एक टैग होता है और वो क्या टैग कहलाता है ALT का, ऑल्टर का। और ऑल्टर के टैग के अंदर आप ऑल्टर, जैसे कि उसका नाम आपको सजेस्ट कर रहा है, यानी कि वो टेक्स्ट है। अगर इमेज लोड नहीं होती किसी भी वजह से, इंटरनेट स्लो चल रहा है, इमेज मिस है, कोई भी XYZ रीज़न है, तो आपको वो क्या दिखाएगा, टेक्स्ट दिखाएगा। यानी वो आपको बताएगा ऑल्टर का टैग कि आपको प्रॉपर्टी आपको बताएगी कि यहाँ पे कौन सी तस्वीर लगी हुई है होंडा सिविक की। मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया है होंडा सिविक आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। तो इतना काम आपने करना है आज की क्लास में और इसको परफॉर्म करना है और इसको चेक करना है। अच्छा, एक बात और भी समझ लें कि देखें इमेज हमने एक लगाया, उसके बराबर में दूसरा इमेज आ गया, उसके बराबर में तीसरा इमेज। तो जो इमेज का टैग है ये इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट का मतलब ये कि देखें जितनी स्पेस इसने ली थी उसके बराबर में स्पेस इसने छोड़ दी, आपने दूसरा इमेज उसके बराबर में फिट हो गया, तीसरा इमेज इसके बराबर में। लेकिन आप अगर देखें लेसन 2 के अंदर, लेसन 3 में नहीं, लेसन 2 में देखें, लेसन 2 के अंदर देखें हेडिंग में आपके पास ये HTML एलिमेंट यहाँ पर आया है, तो ये H1 है, इसके बराबर में ये पूरी जगह खाली है, लेकिन ये इसके बराबर में फिट नहीं हुआ क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। H1 to H6 ब्लॉक लेवल है। पैराग्राफ भी आपके पास ब्लॉक लेवल है, यानी एक पैराग्राफ आप देंगे, दूसरा पैराग्राफ का आप टैग देंगे तो वो उसके बाद लाइन छोड़ के नीचे आएगा, यानी ब्लॉक लेवल है, पूरा ब्लॉक ले लेता है, जो भी अवेलेबल स्पेस होती है पूरा ब्लॉक वो ले लेता है। मज़ीद इसको आगे हम देखेंगे CSS के अंदर और आपको समझ में आएगा। फ़िलहाल आप इसको इसी तरीके से समझ लें, मिलते हैं इंशाल्लाह।